सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जीके वीडियो आ चुका है, टॉप 10 क्वेश्चंस। उसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आर्टिकल्स और पूरी थ्योरी हमको आज मिली है। तो आप में से कई लोग देख चुके, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो देख लीजिएगा। अब आइए क्वांट का पार्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 4 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको थ्योरी पूरी कवर करवा दी है, फाउंडेशन वाला पार्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करने से पहले उसमें काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स या क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, जिन्हें कवर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि कवरेज पूरा करवाऊंगा, कोई पैटर्न छूटेगा नहीं। तो पर हिस्सों में करवा रहा हूं, पार्ट्स में, ठीक है। ये पार्ट नंबर 5 है, पर कवरेज पूरा रहेगा, ठीक है। तो आज हम पीएनसी में कवर करने वाले हैं डिक्शनरी क्वेश्चन। 2-3 पार्ट और बनेंगे, फिर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पीएनसी में फंसे रहने वाला हूं मैं, जरूरी है इसलिए करवा रहा हूं। बाकी चैप्टर भी साथ साथ में शुरू कर देंगे। अब देखिएगा, पीएनसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आज कवर करने वाले हैं, डिक्शनरी पैटर्न, या फिर इसको वर्ड रैंक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। मतलब किसी वर्ड की रैंकिंग क्या होगी, या डिक्शनरी बोल लो आप, मतलब एक ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आप में से कई लोग कर चुके होंगे, कंफ्यूजिंग होते हैं काफी। कई बार हम लोग कोई फॉर्मूला रट लेते हैं, हमें लगता है शॉर्टकट हो जाएगा, पर हम लोग कई बार फंसते हैं। थोड़ा क्वेश्चन घुमा और हम फंस जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको, बट बिना बैकग्राउंड की अप्रोच समझे हुए, पूरा रास्ता समझे हुए आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। तो रिक्वेस्ट है आपसे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही शॉर्टकट पे जाइए। बिना कॉन्सेप्ट के शॉर्टकट पढ़ लोगे तो पक्का फंसोगे। उस समय लगेगा आपको कि हाँ जल्दी से काम हो गया, पर एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं ना फ्रेंड्स, फंसोगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर शॉर्टकट पे चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि डिक्शनरी क्वेश्चंस होते क्या है। कई लोग सॉल्व कर चुके, पर कई लोग की नई बात होगी है। सवाल देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ भोपाल इन द डिक्शनरी, formed by using all the alphabets of Bhopal without repetition। तो हम यहां पर एक नई डिक्शनरी बनाएंगे। उस डिक्शनरी को बनाने में वैसे तो हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड तक, पर हम सबका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ भोपाल में कितने अल्फाबेट्स हैं? 6 अल्फाबेट्स। भोपाल में आने वाले 6 अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उन्हीं से डिक्शनरी बनाएंगे। और सारे वर्ड्स, क्योंकि हमको ऑल द अल्फाबेट्स यूज करने हैं, तो सारे वर्ड 6 लेटर के बनेंगे, ठीक। और रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है। सो भोपाल के 6 अल्फाबेट का इस्तेमाल करके जितने भी 6 लेटर वर्ड्स बनेंगे विदाउट रिपीटिशन, उनको अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से जमाता हूं, क्योंकि डिक्शनरी में अरेंजमेंट कैसा होता है? अल्फाबेटिकल। तो फिर भोपाल की रैंक क्या होगी आपको बताना है, भोपाल कौन से नंबर पर आएगा। यही होते हैं डिक्शनरी क्वेश्चन। समझ गए? चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी एक दो सब कैटेगरी बनती है, जो मैं बाद में बताऊंगा। मेन पार्ट यही है इसका। चलो, अब आप में से कितने लोगों ने डिक्शनरी देखी है? आई थिंक बचपन में, और अभी भी कई बार यूज करते हो कि डिक्शनरी में कैसी चीजें होती हैं? अल्फाबेटिकल चीजें होती हैं, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल दूं। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल और जल्दी आ जाएगा, पर मैं आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांग तरीके से कॉन्सेप्ट बिठाना चाहता हूं, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। इसे जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, पूरा समझाऊंगा, फिर आंसर पे चलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए, एक मैं यहां पे लिखवा देता हूं, इस चीज को यहीं पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। कैट, थोड़ा छोटे वर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। कैट वर्ड कितने अल्फाबेट से बन रहा है? 3, CAT। अगर सिर्फ इन 3 अल्फाबेट से मैं डिक्शनरी के वर्ड्स बनाना शुरू करूं, जिनमें 3 अल्फाबेट्स हो, तो कितने वर्ड बनेंगे? देखो, बात बहुत सिंपल है। आपका कैट में 3 लेटर्स आते हैं, लेटर है अल्फाबेट, जो भी बोलना चाहो आप, C, A और T। अगर CAT को इस्तेमाल करके मुझे 3 अल्फाबेट्स का ही वर्ड बनाने, कितने बना सकता हूं मैं? बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली 3 चीजें अरेंज करनी है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन आप जानते हैं ना, हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल फॉर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n फैक्टोरियल। तो अगर 3 शब्द है तो 3 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। 6 वर्ड बनेंगे। इसके लिए तो बना के देख भी सकते हैं, इसलिए मैंने छोटा वर्ड लिया। पहला वर्ड क्या बनेगा? देखो, अल्फाबेटिकल। अब ध्यान दो कि डिक्शनरी में वर्ड बनते कैसे हैं। सबसे पहले अल्फाबेट आएगा, फिर उसके बाद वाला, एंड सो ऑन। तो यहां पहले काम करो, आप इनको अल्फाबेटिकली जमाओ। कैट में सबसे पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर टी आता है। अब शुरू करते हैं। देखिए, कैट के अल्फाबेट को इस्तेमाल करके जो वर्ड बनाओगे, उसमें पहला होगा ACT, और आखिरी कौन सा होगा? TCA। पूरा उल्टा। तो पहला ACT और आखिरी TCA, बीच में क्या बनेगा देख लीजिए। तो पहला क्या हो गया? ACT। अब कैसे बनाओगे? देखो, ये वर्ड फॉर्मेशन की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा फ्रेंड्स, तो इसको इग्नोर मत करना। देखो, ए कॉमन रखा, पहले CT था, अब T पहले आ जाएगा, C बाद में आ जाएगा। हो गया काम। तो मैंने ए को फिक्स रखा, तो पहले CT आया, क्योंकि CT से पहले आता है, और फिर TC आया।
अब ए वाला काम पूरा, अब ए के लिए कोई नया केस तो बनने नहीं वाला। अब ए की जगह, मतलब पहली जगह अगला अल्फाबेट आएगा। अगला कौन है? सी। ए के बाद तो सी आएगा ना यहां पे, अब सी आ गया। बाकी दोनों जगह पे ए और टी आएंगे, ए और टी। अब सी कॉमन रख के आप टी को पहले करके ए को बाद में भी कर सकते हो, तो सी के दो केस बन गए। अब सी वाले केस भी खत्म। अब पहली जगह पे सी के बाद टी बचा आपका। अब पहली जगह पे टी आएगा, बाकी जगह में पहले ए सी आएगा, फिर वही सी ए हो जाएगा, मतलब सी ए से पहले, और ये बन गया। तो ये पहला बना, ये सिक्स्थ या आखिरी बना, और 6 ही बनने थे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब कैट की रैंक क्या है? ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक। ये होते डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस, बट प्रॉब्लम बस सिंपल है। यहां पे सिर्फ 3 लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेटर का नंबर जब बढ़ता है तो सवाल की लेंथ थोड़ी बढ़ती है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अभी यही पूरी कहानी भोपाल में लगाते हैं। एक बार बस क्वेश्चन बनाना हो जाए, फिर तो हम भोपाल की रैंक आराम से निकाल सकते हैं। तो एक नए पेज पे ले जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है? सो ये रहा भोपाल जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहला काम इन सवालों में क्या होता है? भोपाल में आने वाले सारे लेटर्स या अल्फाबेट जो हैं उनको आप पहले से ही अल्फाबेटिकली जमा लो, क्योंकि उसी ऑर्डर से पूरा काम चलेगा, भोपाल के ऑर्डर से नहीं चलेगा, जो इन अल्फाबेट का ऑर्डर है। तो सबसे पहले कौन सा आता है भोपाल में? हमारे 26 अल्फाबेट्स की लिस्ट में ए आता है, फिर उसके बाद बी आता है, ठीक है? उसके बाद कौन सा आता है? ए बी सी डी एफ जी, एच आएगा, एच, ठीक है? उसके बाद कौन आएगा? एल, फिर ओ, और फिर पी। होगी बात क्लियर? तो पहले ए बी, फिर बी आएगा, फिर एच आएगा, एल, ओ, और फिर पी। ये काम तो सिंपल है, जमा लिया आपने। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लिया। अब कहानी बनाना शुरू करते हैं। एक बात आप जानते हैं कि भोपाल में जब हम जमाना शुरू करेंगे डिक्शनरी के वर्ड्स, तो पहला तो ये बनेगा, आखिरी क्या बनेगा समझ सकते हो? आखिरी में पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी, लास्ट में आने वाला सबसे पहले आ जाएगा, एंड सो ऑन कहानी चलती रहेगी। तो कैसे बनेगा? आखिरी बना रहा हूं पहले, ऑल्दो आखिरी बनाने की इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं होती, पहले की इंपॉर्टेंस होती है। तो आखिरी बनेगा ये पी, ओ, एल, एच, बी और ए। पूरी कहानी उल्टी कर दी, ठीक है? अब फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी, जिसपे मैं अभी ध्यान दूंगा आपका, सीक्वेंशियली कैसे। अब देखो देखो, वर्ड बड़ा हो गया। अब देखिए, रटने वाला काम बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स, समझो और फिर शॉर्टकट आप खुद से निकाल लो, कि मेरी गारंटी, ठीक? चलो, अब मुझे ये बताओ, भोपाल के अल्फाबेट का इस्तेमाल करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक? अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बहुत जरूरी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। इफ वी कंपेयर दीज क्वेश्चंस विद द नॉर्मल डिक्शनरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है। डिक्शनरी में सारे वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, हर शब्द का मतलब होता है। पर जब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रैंकिंग निकालने के लिए, तो वर्ड्स का मीनिंगफुल होना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ अरेंजमेंट पे ध्यान देते हैं। वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुल ऑल्सो एंड नॉन मीनिंगफुल ऑल्सो। तो वर्बल या इंग्लिश वाली चीज हम यहां पे नहीं लगाएंगे। जैसे कि ये आप वर्ड देख लो, कोई मतलब है क्या इसका? नहीं है, ठीक है? तो यहां पे मीनिंगफुल वर्ड के पीछे मत जाना, ये अंतर होता है। अब देखिए, पहला वर्ड क्या बनेगा वो देखो। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दो, टोटल वर्ड्स बनने कितने? बड़ा सिंपल है, भोपाल में 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब 6 फैक्टोरियल केसेस। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? आप जानते हैं फ्रेंड्स, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, एंड 6 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 कर दो, 720, 720, टोटल 720 वर्ड बनेंगे, ठीक है? अब हमें उसमें निकालना है कि भोपाल की रैंकिंग क्या होगी। देखा आपने, कैट में सिर्फ 6 वर्ड बन रहे थे, यहां 720 वर्ड बनेंगे, एंड दैट इज द एंटायर चैलेंज। यू कैन नॉट राइट ऑल द थिंग्स, ठीक है? बट हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म, दैट कॉन्सेप्ट इज टेक्निकली एंड एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूं कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, उस पर ध्यान दीजिए। एक्चुअल सवाल सॉल्व करते हुए आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा हर चीज पर, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना कहानी नहीं बनेगी, मानिए मेरी बात। अब देखिए, शुरू कर रहा हूं वर्ड बनाना। सबसे पहले इधर से शुरू करता हूं। कहां गया? हाँ, ये रहा। इसको हटा देते हैं पूरा साइड में, सॉरी उल्टा हो गया। ये मैं पूरा इजी कर रहा हूं, ठीक? तो हम भोपाल के वर्ड जो हमने यहां पे बात करी थी वो लिख लेते हैं। तो भोपाल में पहले हमारा क्या आया था? ए आया था, ए आया था, उसके बाद बी आया था, उसके बाद कौन सा था? ए बी सी डी ई एफ जी, एच, एच आया था ना, एच, ओ, एल, और आई थिंक फिर पी भी था, हाँ ये, सॉरी मैंने मिटाया तो मैं देख नहीं पा रहा था। क्लियर? ये हमने लिख लिया। अब कहानी शुरू करते हैं।
पहला वर्ड तो ये बन चुका है हमारा, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अगले में क्या को ध्यान दीजिएगा, देखो कहानी एंड से शुरू करते हैं। शुरुआत वाले कांस्टेंट रहेंगे, मतलब पहले ए वाले अभी शुरुआत में ए है ना आपका, ए वाले सारे एग्जॉस्ट होंगे तब बी का नंबर आएगा पहली प्लेस पे, पर पहले हमको तो वो बनाने हैं जहां पे ए फर्स्ट प्लेस पर है। चलो बना लेते हैं। तो यहां ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है और ओ भी कांस्टेंट है। अभी एल पी था, अब एल की जगह पी और पी की जगह एल आ जाएगा, सेकेंड वर्ड बन गया। अब देखा आपने, ये पहले वाले तो सारे कांस्टेंट है, यहां पे ओ भी कांस्टेंट था। ओ को इस प्लेस पर रखने पर दो ही केस बन सकते हैं, एलपी या पीएल। ये भी केस पूरे हो गए। अब ओ रिप्लेस होगा तो कहानी राइट टू लेफ्ट चलती है। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो देख लो ए बी एच, ओ रिप्लेस किससे होगा, अगले वाले से। अगला वाला कौन है, एल है, तो एल यहां पे आ गया। ओपी बचा, तो पहले ओपी आएगा, दूसरे में पीओ आ जाएगा, बस सिंपल। बाकी तो सेम लिख दो आप, ए बी एच एल। समझ रहे हो कैसे कैसे वर्ड बन रहा है। अब एल वाले केस भी खत्म हो गए, यहां देख लो एल वाले केस यहां पे। अब अगला इस प्लेस पे जहां पे ओ था, एल तो आ चुका है, देखो एल वाले केस दोनों खत्म हो गए। अब यहां पे अगला पी आ जाएगा, तो यहां पे पी रख दो आप, पहले के सेम रहेंगे। अभी पहले वाले में भी एच की बात चल रही है, जब एच वाले सारे केस पूरे होंगे तब एच रिप्लेस होगा, अभी उसको रिप्लेस नहीं करना। तो पहले का सेम रख लो, ए बी एच पहले का सेम रहेगा, यहां पे पी आ गया। ठीक, अब पी आ गया तो कौन बचा, इधर देख लो आप, ये रहा पी आ गया। ओ एल बचाना, तो पहले ओ एल और फिर वही एल ओ बन जाएगा, सिंपल। क्योंकि फिलहाल आप पहले लास्ट की दो प्लेस चेंज कर रहे हो, फिर थर्ड प्लेस के चेंज पे जा रहे हो, और फिर फोर्थ प्लेस पे आओगे, फिर फिफ्थ प्लेस पे, एंड सो ऑन सीक्वेंशियली। ठीक है, सो ये ए बी एच पी, पी वाले भी पूरे हो गए, देखा आपने, क्लियर हुई फ्रेंड्स। अब यहां पे कितने, 6 वर्ड्स बन चुके हैं, अब देख रहे हो आप। इस फोर्थ प्लेस के लिए ओ वाला काम भी हो गया, एल वाला भी, और पी वाला भी पूरा हो गया, पी वाला पूरा हो गया। अब यहां पे कुछ और नहीं आ सकता, तो अब हमें फोर्थ प्लेस पे आना पड़ेगा। फोर्थ प्लेस पे यहां पे कौन बैठा हुआ है सब केस में, एच। अब एक सिंपल बात देखो, अभी तक बने 6 वर्ड्स में थर्ड प्लेस पे एच कांस्टेंट था, और हम बाकी 3 प्लेस बदल रहे हैं। फॉर 3 प्लेसेस हाउ मेनी केसेस आर देयर, 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6, और 6 बने या नहीं बने, वो तो वैसे ही बनना है। इसलिए जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सारे केस में जाना नहीं है, सीधे आंसर निकालोगे, पर समझने के लिए पहले ये एग्जांपल देखने पड़ेंगे। समझ गए। तो व्हेन योर थर्ड प्लेस वाज कांस्टेंट, देन फॉर दीज 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल केसेस वर पॉसिबल, 3 फैक्टोरियल केसेस, जो 6 केस बन गए। अब एच वाले केस खत्म, अब एच रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा, अगले वाले से। एच के बाद कौन आता है फ्रेंड्स, ओ आता है, तो अब यहां पे ओ आ जाएगा। अभी भी ए बी सेम रहेंगे, जब थर्ड प्लेस के इस प्लेस के सारे केस खत्म होंगे तब जाके इस कहानी पर आएंगे बी वाली पे, अभी नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अब देख लो, ओ आ गया, क्या बचा, ओ तो आ गया, एच एल पी बचा, एच एल पी। समझ गए। अब ओ यहां फिक्स रखूंगा, ओ को यहां फिक्स रखने पर ये 3 कितने केस बनाएंगे, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6 केसेस, फिर से 6 केस बनेंगे। ठीक है, इसके और बना रहा हूं, फिर आगे नहीं बनवाऊंगा। ठीक है, तो ये देख लो आप, ए बी, सॉरी ए पहला है, ए पहला, बी और ओ, सब में सेम रख रहा हूं, वो बात शफलिंग बाद में करूंगा। ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, और आखिरी में, अरे तो जगह ही नहीं बची, अम, चलो थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं। ओहो, चलो ये बीच में जगह दिख रही है, यहां पर इंसर्ट कर, ए बी ओ, दिख गए 6 आपको। एक तो पहले ही लिखा है, क्योंकि बनेंगे भी 6 केस। देखो कैसे, एच एल पी है, एच कॉमन रहेगा, पीएल हो जाएगा, पहले एलपी था पीएल हो गया। अब यहां पे एच का काम पूरा हो चुका है, अब एच को रिप्लेस करो अगले वाले से। कौन है अगला वाला, एल, एल यहां पे आ गया। इधर कौन बचा, एच और पी बचा, एच पी, और ये पी एच हो गया, एल सेम रहेगा। अब एल भी खत्म हो गया, तो अब पी आ जाएगा, तो यहां पे पी आ गया। और कौन बचा, एच एल बचा, क्योंकि पी तो आप पहले ले गए, एच एल बचा, तो पहले एच एल और फिर एल एच आ जाएगा, पी सेम रहा। अगेन कितने केसेस बने यहां पे आपके, 6 केसेस। ये भी कितने केस बने थे आपके, 6 केसेस। अब देखा आपने, जब आप थर्ड प्लेस पे एच को रखते हैं तब 6 केस बनते हैं, थर्ड प्लेस पे जब ओ को रखते हैं तब 6 केस बनते हैं, क्योंकि बाकी 3 प्लेस बची है ना, एंड 3 फैक्टोरियल इज 6। अब एक बात देखो, ऐसे चलता रहेगा आपका पहले। ठीक है, अब एक बार 6 6 केस बनते रहेंगे। एक बार ऑल्दो
थर्ड प्लेस से केस खत्म नहीं है, अभी ओ हो गया, अगला क्या बनेगा, अगला बस एक देख लो आप, एक ए बी, ये तो सेम रहेगा। अब देख लो आप, आपके ओ वाले काम खत्म, तो थर्ड प्लेस पे एच पूरा हो गया, ओ पूरा हो गया, अब कौन आएगा, एल, तो यहां पे एल आ जाएगा, और पीछे कौन खिसक जाएगा, एच एल पी। तो यहां पे बेसिकली देखा आपने, एल को हम इधर ले आए क्योंकि ओ तो पहले आ चुका है, बाकी खिसक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एच ओ एल पी। इसको मैं ठीक से लिख दूं, हाँ दिख रहा है ना क्लियरली, ये हमारा एच लिखा हुआ है, दिस इज एच ओ एल, और ये पी है, ठीक है। अब आप एल को पहले लाए तो एच ओ पी बच जाएगा, एच ओ पी। अगला वर्ड क्या होगा, ए बी एल एच, ओ पी था पीओ हो जाएगा, अब एच खत्म हो गया, एच की जगह ओ ले आओ, एच पी यहां बच जाएगा, एच पी बना तो पी एच पी बनेगा, ओ सेम रहेगा। अब यहां पे क्या हुआ आपका, ये एल वाला कहानी सेम ही चल रही है, अभी तो उसके 6 केस बनेंगे, ये ए भी आ गया, एल ये भी आ गया, ठीक है। अब एच हो गया, ओ हो गया, ठीक है। अब आखिरी में पी और बचा है, तो पी को यहां पे ले आओ, तो यहां पे हमारा पी आगे आ गया, ये वाले पी की बात कर रहा हूं, तो एचओ यहां आ जाएगा, ये एचओ गया तो ये ओ एच हो जाएगा, बस पी यहां पे रहेगा, यहां पे तो एल कांस्टेंट ही था, और ये भी आ गया आपका। अभी तो हमने ए और बी को चेंज भी नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। होगी बात क्लियर, ये 6 केस और बन गए। अब यही कहानी मैं बता रहा था आपको, जिसके लिए अब मैं फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा, पर वर्ड फॉर्मेशन की कोई थोड़ी कहानी क्लियर हुई ना, 6 केसेस यहां बन गए। अब देखिए, इस पूरी कहानी में मैं थोड़ा इसको बस चेंज करना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा गौच बहुत ज्यादा हो गया, यहां पे बस ओरिजिनल लिख दूं मैं, ताकि आप समझ पाओ। हाँ जी, ए बी एच ओ एल पी, ये ओरिजिनल था। अब देखा आपने, फिलहाल हम बी को टच नहीं कर रहे, सेकेंड प्लेस को। अब एक बात बताओ, बी को फिक्स रखने पर बाकी पीछे 4 अल्फाबेट बचे, व्हाट इज 4, 4 का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, 4 फैक्टोरियल, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। अब कौन से 24, यहां पे इधर देखो, थर्ड प्लेस पे एच आ सकता है, थर्ड प्लेस पे उसके बाद ओ आ सकता है, थर्ड प्लेस पे एल आ सकता है, और अगले में थर्ड प्लेस पे ये पी आएगा। पी वाले केस भी बना रहा हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ये देख लो, फिर मैं पानी बताता हूं, बस ये लास्ट बात बता रहा हूं आपको यहां पे। तो ये ए बी फिक्स है, एल खत्म हो गया ना, अब सारे एल खत्म, अब आखिरी पी वाला आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, तो ये पी यहां पे लिख दो, पी। और कौन बचा, एच ओ एल, क्योंकि पी तो आगे आ गया, तो यहां पे हमारा एच ओ एल बचा, यहां पे लिख दो एच ओ एल। एच सेम रहेगा, पहले ओ एल था, अब एल ओ हो जाएगा, और ये इस तरह से रहा। अब एच का काम खत्म, अब ओ आएगा यहां पे, तो एच एल राइट में खिस गए, अगर एच एल है तो बाद में एल एच पी आएगा, ये ओ तो बिल्कुल ऐसे ही रहा, ये ए बी पी विल बी सेम, ए बी पी, ठीक है। और अब आखिरी बात एक और देख लो, ओ खत्म, तो अब आखिरी में एल आ जाएगा, पहले एच था फिर ओ आया, फिर अब एल आ जाएगा, तो यहां पे एल आ गया, बाकी दोनों खिसका दो आप एच ओ को, एच ओ तो एक ओ एच भी आएगा, ये एल सेम रहा, ए बी पी, ए बी पी। बस अब यही बात बता रहा था मैं आपको कि जब हमारे ये सेकेंड प्लेस फिक्स है जिसमें बी लिखा हुआ है, अभी बी, तो हम बाकी 4 प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, हाउ मेनी केसेस, 4 फैक्टोरियल केसेस, मतलब 24 केसेस। कौन से 24 केसेस, जब कहानी एच से शुरू होगी तब 6 केसेस, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि एच फिक्स किया, बाकी 3 प्लेस में कितने केस बन गए आपके, 3 फैक्टोरियल। फिर हमने देखो यहां पे ओ को फिक्स किया थर्ड प्लेस पे, उसके भी 6 केसेस, बाकी 3 प्लेसेस के लिए। फिर हमने थर्ड प्लेस पे एल को फिक्स किया, बाकी 3 प्लेसेस में 3 फैक्टोरियल 6 केसेस। फिर थर्ड प्लेस पे पी को फिक्स किया, तो पहले एच को फिक्स किया, यहां पे इधर देख लो आप, ये एच को फिक्स किया, फिर ओ को फिक्स किया, फिर एल को फिक्स किया, फिर पी को फिक्स किया, सबके 6 केसेस बन के, व्हाट इज 6 इंटू 4, ये भी 6 केसेस हैं आपके, कहां गया, 6 केसेस। तो 6 इंटू 4 कितने होते हैं आपके, 24। तो इसलिए बी को फिक्स रखने पर जो बाकी 4 चेंजेस करते हैं उसके 4 फैक्टोरियल मतलब 24 केसेस बनते हैं, वही 24 केस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको एग्जाम में बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बट लास्ट स्टेज में वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, इसलिए मैंने पूरी बैकग्राउंड बता दिया आपको। अब अगला वर्ड कौन सा बनेगा, बस वो बता दो मुझे। अब सेकेंड प्लेस पे बी को रखने वाले सारे केस खत्म हो चुके हैं, तो बी अगले वाले से रिप्लेस होगा, जो कि कौन है, एच। तो ए
ए तो अभी फिक्स है, ठीक है, क्यों फिक्स है बताऊं मैं आपको। देखो ए को फिक्स रखने पर बाकी 5 प्लेस बची, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल 120, तो 120 तक ए फिक्स रहेगा, फिर 121 पे बी सामने आ जाएगा। और 120 कौन से होने वाले हैं, 24 वो केसेस जब सेकंड पे बी है, 24 वो केसेस, व्हाट इज 24 4 फैक्टोरियल, वो केसेस जब सेकंड पे एच है, फिर सेकंड पे ओ आएगा, फिर सेकंड पे एल, और फिर सेकंड पे पी आएगा, उस तरह से, ठीक है। तो ये 24 पूरे हो गए। अब मैं 25th वर्ड बता रहा हूं आपको, ए फिक्स रहा, बी खत्म, तो बी को अगले वाले से रिप्लेस कर दो आप, ये रहा अगला वाला जो कि एच है, ये एच है आपका, ठीक है, दिस इज एच, दिस इज एच। तो ए एच यहां पे आ गया, बाकी बाकी खिसक जाएंगे, बी ओ एल पी। अब यहां पे सेकंड प्लेस पे एच को फिक्स करके वर्ड्स बना लो, कौन से वर्ड बनेंगे, 6666, यहां पर भी 24 केसेस बनेंगे। फिर एच की जगह ओ आ जाएगा, एच बी एल पी खिसक जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से फ्रेंड्स वर्ड फॉर्मेशन होता है डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में। आपको पूरे वर्ड्स बिल्कुल नहीं बनाने, पर लास्ट स्टेज में जब एक्चुअल वर्ड पे जाना पड़ता है तब ये थोड़ा फॉर्मेशन करना पड़ता है। कहानी समझ गए ना, इस तरह से कहानी चलती है, ठीक है। सो व्हेन यू आर फिक्सिंग ओ, या फिर यहां देख लो 1 2 3 4 5 6, जब आप इस जगह को फिक्स करते हो तो यहां पे दो केसेस, वाई टू केसेस 2 फैक्टोरियल, या तो ओपी या पीओ, या तो ओएल या एलओ 2 केसेस। जब आप इसे फिक्स करते हो तो यहां 3 फैक्टोरियल 6 केसेस, जैसे कि आपने यहां पे एल को फिक्स करा, तो इन 3 प्लेसेस से कितने केस बने, 3 फैक्टोरियल, ये देखो 6 केसेस बने, 6 केसेस, एंड सो ऑन। जब आप यहां फिक्स कर दोगे, जैसे कि हमारा बी फिक्स था, यहां पे कौन था, बी फिक्स था ना, हाँ बी फिक्स था। सो फॉर द रिमेनिंग, इसको मैंने फिक्स कर दिया, फॉर द रिमेनिंग 4 प्लेसेस, हाउ मेनी केसेस, 4 फैक्टोरियल 24, ये 24 केस रहे आपके। 24 के बाद 25th पे बी रिप्लेस होता है अगले वाले से, मतलब एच वाले से। और अगर आप पहले वाले को फिक्स करे हो तो बाकी में 5 लोग बचेंगे, 5 मतलब 5 फैक्टोरियल, 120 तक यहां पे फिक्स रहेगा। उसके बाद अगला वाला मतलब बी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, एंड सो। तो टोटल मिलाकर कितने केस बनते हैं आपके। अब देखो एक आखिरी बात बताऊं आपको, जब यहां पे आपने ए को फिक्स करा तो प्लेसेस कितनी बच रही है आपकी, 5 प्लेसेस, हाउ मेनी केसेस, 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 केसेस। तो जब ए शुरुआत में है तब 120 केसेस, फिर बी शुरुआत में आएगा तब भी 120 केसेस, फिर एच शुरू में आएगा तब भी 120 केसेस। फॉर एवरी इनिशियल अल्फाबेट यू हैव 120 केसेस। अल्फाबेट है कितने आपके, 6, तो इसलिए हम 6 इंटू 120 करते हैं, जो कि 720 होता है, उसी को तो हम लोग 6 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो दोनों बातें मैच करती हैं, ठीक है। अब पूरी कहानी समझ में आई आपको, ये बैकग्राउंड कहानी, और आपको इतने फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करने, मैं जरूरत से ज्यादा बता रहा हूं आपको ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें, वरना इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है। अब पूरी कहानी समझ गए, अब सवाल पे आते हैं, देखो कितनी जल्दी सवाल होगा। हटाओ ये सब, चलो क्वेश्चन क्या था हमारा, यहां पे लिख लेते हैं। हमें भोपाल, तो अपना पहला काम कर लो भाई, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एच आता है, फिर ओ आता है। नहीं नहीं, एक सेकंड, गड़बड़ कर दिया क्या, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। हाँ हाँ, तो पहले कौन सा आता है, ए आता है, फिर बी, एच आई जे के, एल आएगा, फिर ओ आएगा, और फिर पी आएगा, ठीक है। अब यहां पे कहानी शुरू कर देते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल, हमें भोपाल की रैंक चाहिए, ठीक। भोपाल में वर्ड ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो ए से स्टार्ट हो, हमें बी से स्टार्ट चाहिए। पर जैसे ही फर्स्ट प्लेस में ए खत्म होगा तो अगला बी आने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट कौन सा है, बी, ठीक है। तो पहले ए वाले जितने भी हैं उनके डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे काम के हैं नहीं। उनके बाद बी स्टार्टिंग वाले वर्ड्स आएंगे जिनमें भोपाल हो सकता है, होगा उसी में, ठीक है। तो ए से स्टार्टिंग वाले वर्ड्स कितने हो सकते हैं, आपने ए को फिक्स कर दिया। तो दीज आर दी 6 प्लेसेस, यहां पे आपने ए को फिक्स कर दिया। बाकी 5 प्लेसेस पर हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, 5 फैक्टोरियल केसेस, मतलब 120 केसेस। उसके बाद जो पहला केस बनेगा उसमें बी शुरुआत में होगा, वो केस मैं बना रहा हूं, दैट विल बी 121 केस, ठीक है। तो 120 केस तो आ गए, किसी काम के हैं नहीं आपके, इनको हटाओ साइड में करो, मतलब गिनोगे पर इनके डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। अगला 121 केस बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्योंकि ए वाले केस खत्म हो गए तो बी पहली प्लेस पे आ जाएगा, बाकी खिसक जाएंगे, तो बी यहां पे आ गया। बाकी लिख दो क्या आ जाएगा, ए को खिसका दो, बाकी तो पहले से अरेंज हैं आपके,
इसलिए ओरिजिनल अरेंजमेंट हर समय इंपॉर्टेंट होता है। ए, फिर एच एल ओ, सॉरी आखिरी में पी लिखना है मुझे, एच एल ओ पी। ठीक है, ये हमारा 121st वर्ड है। अब यहां पे भोपाल हो सकता है। दूसरी बात देख लो जो जरूरी बात है। ठीक, अब हमें दूसरी प्लेस पे क्या चाहिए, एच चाहिए। मैं केसेस जंप कराना बता रहा हूं आपको। ठीक है, अभी दूसरी प्लेस पे ए है, पर हमें दूसरी प्लेस पे क्या चाहिए, एच चाहिए। बड़ा सिंपल है। अब जब दूसरी प्लेस पे ए फिक्स है अभी, तब बाकी चार लोग कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 24। ठीक है, उसके बाद ए वाले केस खत्म हो जाएंगे। अगला केस जो आएगा 6 जगह वाला, उसमें पहली प्लेस पे तो बी रहेगा। अब क्योंकि ए खत्म हो चुका है, तो फिर ए यहां चला जाएगा और एच रिप्लेस कर देगा, तो ये आ जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, एक खिसका दो बस, ए एल ओ पी। अभी तक हमारे 120 केसेस और 24। ठीक है, ये 120 प्लस 24 कितना होता है, 144। ये 144th केस है हमारा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये 144 प्लस 1 वाला केस है। 144th वाला कौन सा होगा, जो ए सेकंड प्लेस पे फिक्स है उसका आखिरी वाला केस। उसके बाद यहां पे एच की शुरुआत होती है। तो 144 से एक आगे बढ़ जाओ, ये 145th नंबर है आपका, पर हम आखिरी में साथ में ऐड करेंगे तो टेंशन की बात नहीं है। अब देखो थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं, अब देख लो यहां पे। अब यहां पे ए यहां फिक्स हो गया, हमें यहां पे ओ चाहिए भोपाल बनाने के लिए, ओ चाहिए। तो पहले क्या होगा, ए फिक्स रहा। जब ए फिक्स है, उसके सारे केस के बाद यहां पे एल आएगा, फिर ओ आएगा। तो थोड़ा इंतजार हमें तब करना पड़ेगा। थोड़ा खिसका देता हूं इसको। अब देखो कितना आराम से आंसर आएगा। इधर देखो, यहां पे जब ए फिक्स है, तब ये बाकी तीन लोग कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 केसेस। 6 केसेस के बाद हमारा ए वाले केस खत्म होंगे। तो बी, ये 6 वाला बना रहा हूं मैं। 6 और केसेस के बाद यहां पे बी आया, यहां पे एच, ए खत्म हो गया। अब ए इधर गया, एल पहले आ जाएगा, तो एल यहां पे आ गया, ए खिसक जाएगा। ठीक है, पर प्रॉब्लम है कि हमें थर्ड प्लेस पे एल भी नहीं चाहिए, हमको ओ चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमको एल वाले केस भी पूरे करने पड़ेंगे। तो एल को फिक्स करके बाकी तीन को दोबारा अरेंज करो। हाउ मेनी केसेस, 3 फैक्टोरियल, 6 मोर केसेस। तब जाके एल वाले केस भी खत्म, तब ओ आएगा सामने। तो बी एच। अब देख लो आप यहां पर, हां ये देखा आपने, इस प्लेस में यहां पर जब हम केस बना रहे थे, ए खत्म हो गया, एल खत्म हो गया, ए खत्म एल खत्म, अब ओ आ जाएगा, ओ यहां लिख दो। ठीक है, अब बाकी जमा दो आप, 1 2 3, और ये बाकी तीन प्लेस आपके सामने। अब बाकी का अरेंजमेंट बिल्कुल सही रखना आप। तो हमारा बी एच, ये देखो बी एच ओ, बाकी को जमा दो, ए एल पी रहना, ए एल पी, जम गया। ठीक है, इस तरह से कहानी बन जाती है। अभी तक इतने केस हमारे हो चुके हैं। देखो मैं धीरे धीरे यहां पे जमाता जा रहा हूं। जमाने वाले के अलावा जो बाकी 3 4 होते हैं, 3 या 4 या 2, वो तो ओरिजिनल सीक्वेंस से ही जमते हैं, वो बाद में इंटरचेंज करते हैं। एम आई क्लियर? चलो अब भाई क्या कहानी बन रही है कुछ, सॉरी ये बी नहीं है, पी है, मैं बार बार, दिस इज पी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए अगला, यहां पे ए है, हमें यहां पे पी चाहिए। तो देखो पहले क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जब यहां पे ए है, तो एल और पी के 2 केस बनेंगे। कौन से 2 केस बनेंगे, बी एच ओ ए, ये एल पी था, फिर पी एल बनेगा। अब फिर यहां पे ए खत्म होता है, फिर यहां पे एल आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी एच ओ। अब यहां पे ए खत्म हो चुका है, तो यहां पे एल आ जाएगा, एल आ गया, एल जो हमारे काम का नहीं है, पर केस तो बनाना पड़ेगा। एल बाकी खिसका दो, ए पी। अब ए पी आए तो पी ए भी आएगा, लिखना पड़ेगा। तो बी एच ओ एल। अब एल खत्म, अब यहां पे ए भी खत्म हो गया, ये देखो ए भी खत्म हो गया, एल भी खत्म हो गया। अब यहां पर पी आएगा, तो बी एच ओ पी। अब ए और एल बचे, उनको सीक्वेंस में लिखो। तो पहले ए आएगा और फिर क्या आएगा, एल। इसके बाद अभी ए एल है, फिर बाद में एल ए बनेगा, बी एच ओ पी एल ए, पर वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें हमारा आंसर मिल चुका है, भोपाल बन गया। तो देखा आपने किस तरह से प्लेस टू प्लेस हमें मूव करना पड़ता है। तो ये 120 हमने साथ में ले लिए, पर बी वाले केस में हमें सब ध्यान रखना पड़ा। और ध्यान रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे आते हैं, या तो 4 लेटर के या 5 के, पर हमने 6 वाला किया यहां पे। तो हम क्वेश्चन लेके ही बड़ा वाला चले थे, इसलिए थोड़ा लेंदी यहां पे हिसाब रहा। पर अब देख रहे हो आप किस तरह से चीजें शॉर्ट, इसलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पहले वाला। अब कितना आसान हो गया आपके लिए, आप जंप कर रहे हैं बार बार।
और जब भी पॉसिबल है प्रैक्टिस करता तो अभी इतना काफी रहेगा। क्लियर है बात? चलो अब आंसर निकाले। आंसर क्या है? 120 वर्ड यहां पे हो गए, 24 यहां, 6 यहां, 6 यहां। उसके बाद कौन सा केस? इन 6 के बाद इधर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो पहले इनको ऐड कर दें। व्हाट इज ये कितना हो गया हमारा? 120 प्लस 24 144 प्लस 6 150 हो गया। 150 150 प्लस 6 कितना होता है? 156। 156 के बाद भी हमें पांचवा केस मिला, तो इस 156 में हमको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 161 आंसर आ गया। तो पूरे 720 में से आपका, क्योंकि 720 देयर आर 6 अल्फाबेट, तो 6 फैक्टोरियल आंसर है, मतलब कितने वर्ड्स बनेंगे, उसमें से भोपाल का नंबर क्या है? 161। सो 161 आंसर आ गया। एज सिंपल एज दैट। अगर आप, इसलिए मैंने लंबा वाला पहले लेके चला कि आपको क्लैरिटी अच्छी आ जाए। अगर छोटा वर्ड है तो काम और आसान पड़ेगा, इट विल बी सिंपलर, और सिंपल पड़ेगा। होगी बात क्लियर? इस तरह से यहां पर कहानी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं थोड़े और एक दो प्रैक्टिस करूंगा तो अपना क्लियर हो जाएगा आपको। एक फैक्ट और देख लो। भोपाल में ABHLOP अरेंजमेंट था। अब देखो बहुत सिंपल बात, टोटल 720 यहां पे बनेंगे, 720। अब यहां पर जो बात है, पहले को फिक्स रखने पर अगर पहली जगह पर ए है तो बाकी के अरेंजमेंट कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स बनेंगे, बी से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स बनेंगे, एच वाले वर्ड्स 120 बनेंगे, फिर एल है उसके 120 बनेंगे, फिर ओ है उसके भी 120 बनेंगे, और पी वाले भी कितने बनेंगे? 120 बनेंगे। अब क्योंकि हमारा बी से, भोपाल बी से स्टार्ट होता है, इसलिए 120 तक ए वाले रहे, फिर 121 से लेके 240 तक यहां इस रेंज में हमारा आंसर आना चाहिए था, क्योंकि यही बी वाले वर्ड्स हैं, और हमारा आंसर आया भी उस रेंज में। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि सिली मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब एक दो और प्रैक्टिस करूंगा, देखना कितने आराम से होगा। शुरुआती बातें देखो फ्रेंड्स, थोड़ा तो इसमें चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, बट आई थिंक आप थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। इसलिए मैं कहता हूं इस चैप्टर को टाइम पास मत लेना, इन द सेंस ऐसे नहीं कि आपने फॉर्मुले रट लिए, फॉर्मुले रटने में बहुत बुरा फंसता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। थोड़ा अब छोटा वर्ड लूं मैं यहां पे, सूरत लेता हूं। चलो, एक और शहर है सूरत। सॉरी, तो ये पेन बीच में गड़बड़ करता रहता है। सूरत, SURAT। ठीक है, अब सूरत में एक काम करते हैं, रैंडम क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन में यह बनाता हूं कि सूरत के शब्दों से जब मैं डिक्शनरी बनाऊंगा, क्वेश्चन उल्टा भी आता है, तो मैं दोनों का आंसर निकालता हूं। एक तो सूरत की रैंक निकाल लेंगे हम लोग, पहले सूरत की रैंक निकाले थे, चलो फिर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें क्लियर कर दूंगा। चलो, सूरत की रैंक बनाने से पहला काम कौन सा करना है मुझे बताओ। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज ऑल द अल्फाबेट्स इन अ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो पहले कौन सा आता है? ए आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, और फिर यू आता है। ठीक है, जिस शब्द का हमको मतलब, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं आपके। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 120। तो यहां पे 120 वर्ड्स बनेंगे। ठीक, अब सबसे पहले अगर ये रही आपकी 5 प्लेसेस, जब आप पहली प्लेस पे ए को फिक्स रखोगे तब यहां 4 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे, मतलब 24। तो बेसिकली ए से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस हैं, 4 फैक्टोरियल। आर से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस, फिर एस वाले 24 केसेस, फिर टी वाले 24 केसेस, फिर यू वाले 24 केसेस। ऐसे 5 केस बने आपके। तो व्हाट इज 24 इंटू 5? 120। ठीक, हमें ए और आर से तो मतलब है ही नहीं, हमें मतलब एस वाले से है। तो जो ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड से, उनको हटा दो। हटाना मतलब गिनेंगे, पर डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। फिर आर के 24 वर्ड्स बनेंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल, उनको हटा दो। अब एस वाले पे आते हैं। ठीक है, एस का पहला वर्ड कौन सा बनेगा? आप सिंपल काम करो, एस को फर्स्ट प्लेस पे ले जाओ। बाकी चारों कैसे जमाना है आपको? सीक्वेंशियली, जैसे यहां जमे हुए हैं, जैसे यहां जमे हुए हैं, अल्फाबेटिकली। उसमें कुछ नहीं, बाद में मॉडिफाई होते हैं वो, पहले मत करना उनको। एस फिक्स कर दिया आपने, लिख दो बाकी ARTU, क्योंकि एस तो पहली फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है। अब यहां क्योंकि एस वाली कहानी शुरू हो चुकी है, और सूरत किससे शुरू होता है? एस। तो इसलिए डिटेल में जाना पड़ेगा, और आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे। अब एक काम करते हैं, एस फिक्स कर दिया। अब यहां पे अगला हमको यू चाहिए, तो उससे पहले सेकेंड प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? सेकेंड प्लेस पे अभी ए फिक्स है। जब जब सेकेंड प्लेस पे कुछ फिक्स होगा तो बाकी 3 के 3 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे।
3 फैक्टोरियल मतलब कितने केसेस? 6 केसेस। ठीक, तो एस ए के 6 केसेस बना दिए आपने, एस ए के बाद आर आएगा, एस आर के आपने 6 केसेस बना दिए, उसके बाद एस टी आएगा, फिर यू का नंबर आएगा, एस टी के आपने 6 केसेस बना दिए। ठीक है, अब आएगा यू, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं एस यू। ठीक है, अब आपने 2 फिक्स कर दिए हैं, बाकी 3 प्लेस पे सीक्वेंशियली जमा दो इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से मतलब पूरे के हिसाब से। तो एस है यू है, एस यू की बात नहीं करना, बाकी जमा दो। ए आर टी हो गए ना आपके, ए आर। क्लियर है बात? चलो, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां तक समझ गए ना? आपका एस और यू तो फिक्स हो गया, तो एस और यू तो फिक्स हो गया, बाकी 3 थे ए आर टी, उनको अल्फाबेटिकली जमा दिया आपने। अभी तक ये काम हो चुका है आपका। ठीक है, तो ये 6 पूरे करने के बाद ये काम हो गया। अब देखो यहां पे अब यू आ चुका है, तो अच्छी बात है, इसके डिटेल में जाते हैं। एस यू ए आर टी, अब देख लो यहां पे अगला वर्ड क्या बनेगा? एस यू ए। आर टी है तो एक टी आर भी बनेगा, ए है ना यहां पे, सॉरी मैंने एस यू ए था, पहले आर टी था, तो अब टी आर भी बनेगा, उल्टा हो जाएगा। अब ए वाले केस खत्म, तो अब यहां पे टी आ जाएगा क्योंकि ए खत्म। टी कौन बचेगा? ए आर बचेगा, तो पहले ए आर हो गया, फिर आर ए हो जाएगा, एस यू टी। अब टी भी खत्म, अब यहां पे आर की एंड, ये देखो टी खत्म हो गया। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ए आया। एक सेकेंड, हमने उल्टा काम कर दिया, सॉरी, मुझे एक बार, सॉरी, एक एक छोटा सा, मतलब और शॉर्ट इसमें काम हो सकता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पूरा पूरा नहीं, बस ये एस यू आर टी से दोबारा बताना था। हाँ जी, ये देख लीजिए, मतलब एक दो ऐसे केस बना दिए जिनकी जरूरत नहीं, उससे पहले हमारा काम बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देख लो, एस यू ए आर टी था। अब देख लो, मैं यहां पे इसको दोबारा लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना करो आप, एस यू ए आर टी। ठीक है, तो अगला क्या बनेगा? एस यू, ए तो फिक्स रहेगा, टी आर बन जाएगा। क्लियर? अब एक्चुअली मैंने ना ए के बाद आर लेना था, मैंने गलती से टी ले लिया, तो एस यू आ गया, ए खत्म, ए के बाद अगला कौन आएगा? आर आएगा, आर कर दिया आपने, बाकी एटी फिक्स कर दो, बस ये हो गया, खत्म। अगला वर्ड, वैसे तो सूरत मिल गया आपको, तो आंसर बता दूंगा मैं आपको, पर अगला वर्ड क्या बनेगा? एस यू आर फिक्स रहेगा, एटी था, अब टी ए हो जाएगा। उसके बाद आर वाला काम भी खत्म, तो आर के बाद टी आएगा यहाँ पे, एस यू टी, कौन बचा? ए आर, तो पहले ए आर और फिर आर ए हो जाएगा, ये एस यू टी आर ए। ठीक है, अब टी वाला काम भी खत्म, तो बेसिकली यू वाले केस यहां पे खत्म हो जाते हैं। अब यहां पे यू के बाद कौन सा आता है? हाँ, ये तो यू भी खत्म हो गया, तो अब फर्स्ट प्लेस में क्या हो जाएगा? देख लो यहां पे, एस वाले सारे केस हमारे खत्म हो चुके हैं। अब एस वाले सारे केस खत्म होना मतलब अगला टी आएगा यहां पे, टी। अब एस वाले खत्म, अब टी वाले शुरू होंगे, टी वाले 24 केसेस। ठीक है, तो होगी बात क्लियर? इस तरह से कहानी होती है। एस वाले केस देखा कितने बने आपके? ये देखो, 6 6 6, और ये भी आई थिंक 6 बने होंगे। हाँ, ये रहे 6 केसेस। इतनी जरूरत नहीं थी, पर मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको, 6 केसेस, तो व्हाट इज 6 इंटू 4? 24। अब टी वाले भी 24 केस बनेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है हमको, समझ गए? चलो आंसर निकाल लेते हैं, कितना आंसर है भाई देख लो, ए आर एस, हाँ देख लो, 24। 24, अब यहां पे क्या हुआ? ये 6 तो पूरे बन रहे हैं हमारे, 6 इंटू 3 18 होता है, 24 का डबल कितना होता है? 48। 48 में आप 6 को 3 बार ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब 64 में इसको तो मैंने दोबारा रिप्लेस करके यहीं पे लिखा था, तो दोबारा शुरू यहीं से किया था मैंने। 64 के बाद कितने केसेस हैं? एक, दो, और तीसरे पे तो सूरत बन ही गया था हमारा, 30। तो 64 में कितना ऐड करना है आपको? 3 और ऐड करना है, 67 इज योर आंसर। तो टोटल 120 वर्ड्स में से 67th पे आपका सूरत बन जाएगा, दैट इज योर आंसर। छोटा सा जो एक बीच में ग्लिच हो गया था कि ए के बाद जो मैंने लिखा था आर आएगा, टी नहीं आएगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आर बी क्लियर? 67 इज द आंसर। ठीक, आप थोड़ी कहानी बन रही है यहां पे, सिंपल है ना? चलो एक सवाल जो और बनता है, मैं इसी पैटर्न पे बनता है, मैं बता दूं मैं आपको। सवाल ये बनता है कि सूरत से जब हम वर्ड्स बनाएंगे, 120 वर्ड्स बनेंगे, उसमें कोई भी नंबर देगा आपको, फॉर एग्जांपल 75th वर्ड कौन सा होता है, ये पूछ सकता है, वो निकाल सकता है। तो ये रहा सूरत, 75th वर्ड निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? पहले तो अल्फाबेटिकली जमा लो, ए हो गया, फिर आर एस टी यू, हमें चाहिए 75th वर्ड। अब हम जानते हैं
जब हम पहली प्लेस पे किसी को फिक्स रखेंगे तो बाकी चार के अरेंजमेंट के वेज कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, मतलब कितने, 24। तो पहले तो 24 पूरा बनते जाएंगे, जब हम 75 के पास आएंगे तब हमें टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक, सो ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स बनेंगे। मैं 75th वर्ड की बात कर रहा हूं, किसी वर्ड का निकाल सकते हैं, द प्रोसेस इज सेम। ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स, उसके बाद आर आता है ना, आर से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स, उसके बाद एस आएगा, एस से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स, वो तो हमने बनाए थे अभी। व्हाट इज 24 इंटू 3, 72। अब 75 आ सकता है, तो अगले जो वर्ड्स टी से स्टार्ट होंगे इसके सारे 24 आप गिन नहीं सकते, इसमें डिटेलिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सो टी से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड देख लो आप, ये 73rd वर्ड रहेगा, बिकॉज यहां तक 72 पूरा हो चुका है आपका। तो 73rd वर्ड टी वाला वर्ड होगा, तो पहले टी को लिख दो, बाकी 5 अल्फाबेटिकली, टी आपने फिक्स कर दिया, बाकी 5 लिख दो अल्फाबेटिकली, ए आर एस यू, ए आर एस यू। ये 73rd वर्ड हो गया। आपको 2 वर्ड आगे और जाना है। देखो एस यू है तो फिर यूएस भी तो होगा, क्योंकि चेंज तो राइट से शुरू होता है, तो टी ए आर लिख दो आप। ठीक, अब आर वाले सारे केस खत्म, तो आर की जगह एस आ जाएगा, और आर खिसका दो तो आर यू हो जाएगा। यहां तो टी ए सेम रहा हमारा, बस 72 यहां तक, 73rd, 74th, ये रहा 75th वर्ड आपका, टी ए एस आर यू, खत्म। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है देख लो, वैसे पूछा नहीं है। टी ए एस तो ऐसे ही रहेगा, अब आर यू आए तो यू आर भी तो आएगा, और यू आर लिखने से एस वाले 2 केस भी हो गए, अब आर की जगह एस तो हो गया, अब यू आ जाएगा, सो टी ए यू आएगा, एस खिस, ये टी, ये देख लो टी ए यू आ गया, आर एस खिसका दो आप, आर एस, तो फिर एस आर भी तो आएगा, बस ये रहा। दिस इज योर आंसर। सिंपल है, इस तरह से यहां पे काम चलता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, चले मैं क्लास क्वेश्चन और करवाऊंगा, और फिर एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, उसे सॉल्व करिएगा। तो आप कहानी क्लियर हो रही है? तो पहले डिटेल में मैंने समझाया जो आपको एग्जाम में, आप देखो कितनी जल्दी हमारे आंसर आ रहा है, यही करना है। ठीक, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो तो और जल्दी काम बनेगा आपका, बट इस पैटर्न में कंफ्यूज होना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। चलो एक क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक वर्ड है, इसमें बताओ क्या निकाला जाए। 5 फैक्टोरियल है ना, मतलब 120 वर्ड होने वाले हैं, तो कौन सा 100 निकाल लें, चलो 100 निकाल लेते हैं, कोई भी आप चाहो निकाल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। तो ब्लॉक के 5 अल्फाबेट को यूज करके अगर डिक्शनरी के वर्ड्स बनाओगे तो उसमें 100वां वर्ड कौन सा होगा आपको निकालना है। आप ब्लॉक की रैंक भी निकाल सकते हो, पर मैं दूसरा पैटर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेम ही है बिल्कुल। चलो पहले अरेंज कर लें, तो पहले हाँ यहां लिख लेते हैं, इधर लिखेंगे, इधर पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर के आएगा, एल आएगा, और फिर ओ आएगा, बी सी के एल ओ। ठीक है, अब 100 वर्ड चाहिए। जब आप पहले वर्ड को फिक्स रखोगे तो बाकी चार के वेज 4 फैक्टोरियल होंगे, मतलब कितने, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने, इधर लिख लूं, बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 24 हैं। सी से अगला सी है ना, सी वाले वर्ड्स भी 24 हैं, के वाले भी 24 हैं, कितना तक पहुंचे, 72 तक, एक का मार्जिन और है। एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी 24 है, सम कितना हो चुका है यहां पे आपका, 96 हो गया। 96 पे एल वाले स्टार्टिंग वाले भी खत्म। अब 97th वाला ओ से स्टार्ट होगा, यहां लिख देते हैं ओ से स्टार्ट होगा। बाकी आपने ओ से स्टार्ट किया, बाकी चार अल्फाबेटिकली लिखो, बाद में मॉडिफाई करना, बी सी के एल, ये हमारा 97th वर्ड है, हमें 3 आगे और जाना है, बड़ा सिंपल है, करते चलो। ओ बी सी, के एल के बाद एल के भी आएगा। ठीक है, अब सी वाले केस खत्म, अब सी विल बी रिप्लेस बाय के, तो यहां के आ गया, सी खिसकाओ तो सी एल और एल सी आ जाएगा। आंसर आ चुका, पर मैं आगे तक का बता रहा हूं आपको। ठीक है, के आ गया, के भी खत्म, तो फिर यहां पे एल आ जाएगा, सी खिसकाओ तो कितना आ जाएगा, सी के और के सी, एल फिक्स हो गया। यहां पे तो ओबी फिक्स था ही आपका, ओबी 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 और ओबी। अब क्या हुआ यहां पे देखा आपने, बी वाले सारे केस हो गए, पूरे 6 केस, 3 फैक्टोरियल केसेस। अगले नंबर के लिए बी विल बी रिप्लेस बाय सी, तो सी इधर आ जाएगा, बी के एल उधर शिफ्ट हो जाएगा। पहली प्लेस पे ओ तो फिक्स ही हमारा, समझ गए। चलो आंसर निकाल लो। 97, 98, 99, 100, ये रहा मेरा आंसर। ओ बी के एल सी इज द आंसर। अब देखो कितना आराम से आंसर आ रहा है, इसलिए पहले उतना समझना जरूरी है ताकि यहां पे आंसर आ जाए। ठीक है, बस सिली मिस्टेक से बचिएगा।
क्लियर? दिस इज द आंसर। आप समझ में आई बात? कुछ एग्जाम्पल में और लेके आऊंगा, बट आई थिंक आप कहानी क्लियर होगी। अब फ्रेंड्स होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है, होमवर्क ये है, आपने एक बात देखा होगा, अभी मैंने 80% कहानी करवाई डिक्शनरी की, एक केस छूटा है जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करें, फिर मैं कल समझाऊंगा। वो केस कौन सा है? अभी तक जो भी वर्ड्स लिए हमने, सूरत, भोपाल या ब्लॉक, इनमें सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट थे हमारे। जैसे बी को फिक्स करके मैंने बोला कि बाकी चार केसेस 4 फैक्टोरियल बोल दिए मैंने। क्यों बोल पाया? बिकॉज ऑल दी 4 वर डिस्टिंक्ट। पर अगर डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा वर्ड दे दिया जाए जहां पे सारे अल्फाबेट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो क्वेश्चन की अप्रोच सेम रहती है, पर काउंटिंग में थोड़ा फर्क पड़ता है। आप जानते हैं किस तरह का। ठीक है, सो व्हेन वी हैव फॉर एग्जांपल इलाहाबाद वाला किया था ना, जितने अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो तो काउंटिंग में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो आज जो हमने 3-4 सवाल करे वो उन अल्फाबेट्स के लिए करे हैं जहां पे इन अ वर्ड ऑल द अल्फाबेट्स आर डिस्टिंक्ट। पर अगर रिपीटिशन है तो आंसर कैसे आएगा, ये आप ट्राई करिए। अप्रोच से में थोड़ा डिफरेंस है, जो डिफरेंस मैं आपको पहले समझा चुका हूं। एप्लीकेशन में बस फर्क आएगा, काउंटिंग में करिए ट्राई एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या सुन लीजिए। क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया, यहां पे देख रहे हो आप आई रिपीट कर रहा है तो थोड़ा फर्क हो गया। क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर आप इंडिया में कितने अल्फाबेट है? 5। INDI है, आई रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इन 5 अल्फाबेट्स को यूज करके वर्ड्स बनाते हैं डिक्शनरी में, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी? ठीक है, सो इन 5 अल्फाबेट का आपको वर्ड कितने के बनाने हैं? आपको वर्ड भी 5 लेटर वाले बनाने हैं जैसे इंडिया है। ठीक है, सो INDIA को इस्तेमाल करके जो आप 5 लेटर के वर्ड बनाएंगे, ठीक है, इनको इस्तेमाल करके जो वर्ड्स बनेंगे उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी, ये आपको बताना है। ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, और फिर कल इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। देखते हैं आप में से कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच है, थोड़ा ध्यान से करना, हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वाली कहानी यहीं तक रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा, कल यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो आई होप कहानी क्लियर हुई हो। अगर डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। बताइएगा जरूर फ्रीली। ठीक है, चले, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।